क्या बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान में मिलने वाला है? क्या बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने वाला है? 50 साल बाद बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान बनने की राह पर है। ढाका में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान उर्दू में जिन्ना की कविताएं भी पढ़ी गईं और कसीदे गढ़े गए। देश में भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहला मौका है कि बानिए पाकिस्तान की बरसी मनाई गई। जिन्ना की मौत के 76 साल पूरे होने के मौके पर ढाका में प्रोग्राम हुआ। इस दौरान जिन्ना को याद किया गया और मांग की गई कि मुजीबुर रहमान की जगह मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए। और लोगों ने अपने असली लीडर को जो है वो चुन लिया। कायद की कौम दो मुल्कों में बस रही है, एक बांग्लादेश है और एक पाकिस्तान है। धीरे धीरे भारत के साथ संबंध वाला परिवर्तन भी हो रहा है। बांग्लादेश की नई सत्ता के मन में पाकिस्तान के प्रेम वाले तराने क्यों बज रहे हैं? मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में चर्चा के सत्र के साथ साथ उर्दू गाने और कविताएं प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में मोहम्मद अली जिन्ना के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके जीवन की अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया गया। इस 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान बन चुका है, हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हो रही है, हिंदुओं की पूजा पर पाबंदी लगा दी गई, आतंकवादियों को जेल से रिहा किया जा रहा है, पहली बार जिन्ना की मौत की बरसी मनाई गई। बताएं आज वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? हिंदुस्तान आज वहाँ रुस्वा और दलील हो गया। उनकी इन्वेस्टमेंट थी हसीना वाजिद पे, वो डूब गई। और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश उसी राह पर जा रहा है जो अपने निर्माण से पहले पूर्वी पाकिस्तान के दौरान था। क्या वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को पाकिस्तान के हाथों में सौंप देंगे? बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हर रोज कोई न कोई हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, लेकिन इस बार जो बांग्लादेश से खबर सामने आई है उसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान उर्दू में जिन्ना की कविताएं भी पढ़ी गईं और कसीदे गढ़े गए। इस कार्यक्रम का आयोजन नवाब सलीमुल्लाह अकादमी की ओर से किया गया था। बांग्लादेश का जन्म ही बांग्ला भाषा पर उर्दू थोपने के खिलाफ हुआ था, लेकिन आज उसी बांग्लादेश में उर्दू भाषा में जिन्ना के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ढाका में पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी मनाई गई। 11 सितंबर की दोपहर में ढाका नेशनल प्रेस क्लब में मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में चर्चा के सत्र के साथ साथ उर्दू गाने और कविताएं प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में मोहम्मद अली जिन्ना के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके जीवन की अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया गया। इस अवसर पर ढाका में तैनात पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त कामरान धांगल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। 50 साल बाद बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान बनने की राह पर है। ढाका में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। जिन्ना की मौत के 76 साल पूरे होने के मौके पर ढाका में प्रोग्राम हुआ। इस दौरान जिन्ना को याद किया गया और मांग की गई कि मुजीबुर रहमान की जगह मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए। कार्यक्रम में पाकिस्तान के बांग्लादेश में डेप्यूटी हाई कमिश्नर कामरान धंगल और मोहम्मद यूनुस सरकार से जुड़े हुए कई लोग भी शामिल हुए। 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान बन चुका है, ऐसे समझिए। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी पर बैन हटा दिया गया, हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हो रही है, हिंदुओं की पूजा पर पाबंदी लगा दी गई, आतंकवादियों को जेल से रिहा किया जा रहा है, पहली बार जिन्ना की मौत की बरसी मनाई गई। मुजीबुर रहमान की कई प्रतिमाएं तोड़ दी गई। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। बांग्लादेश अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर में है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो बांग्लादेश की विरासत सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही मिलेगी। इस बीच कार्यक्रम में उर्दू में बोलते हुए एक व्यक्ति का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया है। 1 मिनट और 17 सेकंड के इस वायरल वीडियो में शख्स उर्दू में कह रहा है कि 15 से 16 साल बाद हम यहाँ उर्दू बोल रहे हैं और कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद। मीरपुर मोहम्मदपुर हमारे बाप दादाओं का निवास स्थान रहा है, वे पाकिस्तान के लिए मरे, ये देश भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। शख्स आगे कहता है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बिना एशियाई महाद्वीप में मुसलमानों के लिए कोई देश नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हमें पाकिस्तान मिला, जहां हम मुसलमान सम्मान के साथ अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। 1971 में भारत ने हमारे देश को 2 भागों में बांट दिया। 55 साल बाद हमारे बाप दादाओं ने इसी पाकिस्तान का सपना देखा है, इसलिए आज पूरे पाकिस्तान को यहाँ देखकर और इस कार्यक्रम में आकर हमें बहुत खुशी हो रही है। क्या भारत के खिलाफ बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर बड़ा खेल कर रहे हैं?
क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार का रिमोट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? धीरे धीरे भारत के साथ संबंध वाला परिवर्तन भी हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। बांग्लादेश की नई सत्ता के मन में पाकिस्तान और चीन के प्रेम वाले तराने क्यों बज रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश उसी राह पर जा रहा है जो अपने निर्माण से पहले पूर्वी पाकिस्तान के दौरान था। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि शेख हसीना सरकार में बांग्लादेश का झुकाव चीन से ज्यादा भारत की तरफ था। क्या मोहम्मद यूनुस की सत्ता पर अब पाकिस्तान प्रेमी गैंग का फुल कंट्रोल है? बांग्लादेश की सत्ता में कैसे पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ रहा है? इस हाल की कुछ घटनाएं हैं जिन्हें आप बांग्लादेश के पाकिस्तान प्रेम वाले सबूत के तौर पर भी समझ सकते हैं। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी पर लगी पाबंदी हटाई गई थी। पाकिस्तान के साथ 1971 का मसला सुलझाने की बात की थी। सवाल है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? हुकूमत ढाका में पहली बार बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। कायद आज़म को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। इस तकरीब में उर्दू गीत और शायरी पेश की गई। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कायद आज़म के बगैर पाकिस्तान बनना मुमकिन न था। तकरीब का इनेकाद नेशनल प्रेस क्लब में हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी, पैदाइश से लेकर उनकी वफात तक के मुख्तलिफ वाक़यात का खाका पेश किया गया। इस तकरीब में पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर कामरान धंगल ने खुसूसी शिरकत की। देश में भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहला मौका है कि बानिए पाकिस्तान की बरसी मनाई गई। कायद आज़म की 76वीं बरसी पर ढाका नेशनल प्रेस क्लब में तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर ने भी शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि कायद आज़म ना होते तो पाकिस्तान ना बनता और ना ही बांग्लादेश वजूद में आता। कहिएगा कि आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? हम सब जानते हैं कि माजी में हसीना वाजिद की हुकूमत ने भारत की ईमा पर कभी भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब हसीना वाजिद के जाने के बाद अब बांग्लादेश से आवाज़ें आ रही हैं कि उन्हें अब पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो इस ऐसा इक़दाम से खित्ते पर क्या मस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं? क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो ख्वाब जो कि हम देखा करते थे वो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो गया। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से जो एक हुकूमत के पॉलिसी थी बांग्लादेश में, वो अपने अख्ताम को पहुंची और लोगों ने अपने असली लीडर को जो है वो चुन लिया और लोगों ने अपने असली लीडर की तस्वीर लगा के बांग्लादेश के अंदर जो है ये साबित कर दिया कि दो कौमी नजरिया जो है वो जिंदा है। और जो गर्क हुआ वो था मुक्ति भानी का नजरिया, और मुक्ति भानी के पीछे जो लोग चलाने वाले थे उनका नजरिया बहरे खलीज बंगाल में गर्क हो गया। कायद की कौम दो मुल्कों में बस रही है, एक बांग्लादेश है और एक पाकिस्तान है। यह है